जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों। मैं मनीषा शर्मा, मेरे चैनल का नाम है स्टडी IQ 140 विद मनीषा शर्मा। हमारी डेली साइकोलॉजी की क्लास चलती है जिसमें हमने कल साइकोलॉजी की वीडियो को, शिक्षा मनोविज्ञान की वीडियो को पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रदाय, मनोविज्ञान के संप्रदाय। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके RPC में से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चाहे कोई भी गवर्नमेंट के टीचर्स के एग्जाम होते हैं, मनोविज्ञान के संप्रदाय में से आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान के संप्रदाय। तो मनोविज्ञान के संप्रदाय में जो सबसे पहला जो संप्रदाय है वो आपका है संरचनावादी या अस्तित्ववादी। तो आप देखेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे हैं जिसमें हम देखेंगे संरचनावाद या आपका अस्तित्ववाद। साथियों, मैं आपको जो पढ़ाऊंगी वो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है और आपको इस संप्रदाय के प्रति समझ विकसित हो सके उस हिसाब से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। और आप इसको निरंतर लिखते जाइए या नोट करते जाइए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसको आप लगातार पढ़ते जाओगे तो आपको एक साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर एक समझ विकसित हो जाएगी और आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चंस गलत नहीं जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान के संप्रदाय है, जिसमें हम ले रहे हैं पहला संरचनावाद या अस्तित्ववाद। तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे। इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना है 1892। इसकी स्थापना हुई थी 1892। संरचनावादियों ने ही मनोविज्ञान को मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था। संरचनावादी आएंगे अभी आपके, किसने इसके प्रतिपादक हैं, कौन इसके अनौपचारिक प्रतिपादक है, कौन इसके मूल प्रतिपादक है। तो संरचनावादी थे, उन्होंने ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। तो आप लिखोगे मनोविज्ञान को, आप इधर ये लिख लीजिए ताकि आपको संरचनावादियों ने मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। तो आपकी संरचनावादियों ने ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। इसकी स्थापना हुई थी 1892 में। संरचनावादियों ने ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। आगे लिखेंगे आप, यह सबसे पहला वह प्राचीन संप्रदाय है। पहला वह प्राचीन संप्रदाय है। साथियों, हम मनोविज्ञान के संप्रदाय पढ़ रहे हैं। हमारा सबसे जो पहला और प्राचीन संप्रदाय है वो आपका है संरचनावाद या अस्तित्ववाद। ये आपका, इसकी स्थापना हुई थी 1892 में और संरचनावादियों ने ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। संरचनावादियों ने ही मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके प्रतिपादक हैं विलियम वुंड और टिचनर। मूल रूप से तो टिचनर है इसके संस्थापक, तो प्रतिपादक कौन है आप इसके, विलियम वुंड है और मूल रूप से जो इसके संस्थापक है उसे टिचनर को माना जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बड़ा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रही हूं
और आपको मतलब ये संप्रदाय आपको आसानी से याद हो जाए। जब हमारे पास एग्जाम में इकट्ठे जब ये आते हैं ना तो हम भूल जाते हैं और हमें याद कराओ भी याद नहीं आता है, हम सोचते हैं ये है वो है। तो आप इसको अगर 12 में वीडियो को देखोगे ना तो आपको संप्रदाय अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब संरचनावादियों के अनुसार इनकी विषय वस्तु जो होती है वो होती है चेतना। इनकी विषय वस्तु जो होती है वो होती है चेतना होती है। विषय वस्तु चेतना है और चेतना को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो आप लिखोगे इनके अनुसार विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है इनके अनुसार मनोविज्ञान की है, मतलब ध्यान रखना किसके बारे में पढ़ रहे हैं। मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं मनोविज्ञान की विषय वस्तु चेतना किस संप्रदाय ने मानी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। चेतना हमारे संरचनावादी या अस्तित्ववादियों ने मानी है। इनकी जो विषय वस्तु है वो चेतना है और चेतना को 3 भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। चेतना को इन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो आप इसको लिख लोगे भाव, पहला है भाव, संवेदना और तीसरा है प्रतिबिंब। भाव, संवेदना, प्रतिबिंब। मनोविज्ञान की जो विषय वस्तु मानी है संरचनावादियों ने वो चेतना मानी है और चेतना को भी इन्होंने 3 भागों में बांटा है, संवेदना, भाव, प्रतिबिंब। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रतिबिंब बोल दो या प्रतीक बोल दो, बात एक ही है। प्रतीक, चिन्ह। अब आप लिखोगे ये संप्रदाय अंतः निरीक्षण विधि पर बल देता है। ये इंपॉर्टेंट है, बल देता है। ये संप्रदाय जो है वो अंतर निरीक्षण विधि पे बल देता है। हमने कल विधियां पढ़ी थी ना, 2-3 क्लास में हमने विधियां देखी थी। तो आपका जो संरचनावादी है, जो अस्तित्ववादी है, वो आपके अंतर निरीक्षण विधि पर बल देते हैं। तो आप एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब संरचनावादियों की इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय आपके संरचनावादियों को जाता है। संरचनावादी, अस्तित्ववादी, तो मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय आपके संरचनावादियों को जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चेतना इनकी विषय वस्तु है और मनोविज्ञान को सर्वप्रथम प्रयोगात्मक इन्होंने ही बनाया है। दूसरा, इनकी जो विषय वस्तु चेतना है उसके भी 3 भाग बताए उन्होंने, संवेदना, भाव, प्रतिबिंब। और इनकी
ये पहला और सबसे प्राचीन संप्रदाय है, ये हमने देखा था, आप इसको नोट कर लीजिए। ये विरोध करता है, किसका करता है? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, ये विरोध करता है। किन विचारों को, किन कथनों का विरोध करता है? ये कहता है, संरचनावादी कहते हैं कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है और उसको प्राप्त करना ही अधिगम है। ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है और इसको प्राप्त करना ही अधिगम है। इस कथन का विरोध करता है। आपसे पूछ सकते हैं संरचनावादी किन बातों का विरोध करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है और इसको प्राप्त करना ही अधिगम है, मतलब ज्ञान को प्राप्त करना ही अधिगम है। इन कथनों का विरोध करते हैं। कौन करते हैं? आपके संरचनावादी या अस्तित्ववादी करना ही इस कथन का विरोध करते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम इसकी प्रमुख विशेषता देखेंगे। प्रमुख विशेषताएं। इसकी विशेषता पहली है, ये संप्रदाय मन और शरीर दोनों को मानता है। ये संप्रदाय मन और शरीर दोनों को मानता है। इसकी पहली विशेषता ये है, यह संप्रदाय मन व शरीर दोनों को मानता है। मन व शरीर दोनों को मानता है, ये इसकी पहली विशेषता है। टिचनर ने, अब आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट, आपका जो संस्थापक, मूल संस्थापक जो संरचनावाद का जो जिसे माना है टिचनर ने, तो टिचनर ने मनोदैहिक सिद्धांत दिया है। टिचनर ने मनोदैहिक सिद्धांत दिया है। आपसे पूछ सकते हैं मनोदैहिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपके पास नाम होना चाहिए, टिचनर ने दिया है, जो कि आपके मूल संस्थापक माने जाते हैं। किसके? आपके संरचनावाद के या अस्तित्ववाद के। तो टिचनर ने मनोदैहिक सिद्धांत दिया है। या आपके टिचनर ने मनोदैहिक सिद्धांत, इसको आप ऐसे आप सर्कल भी करते जाओगे ना तो आपको पता होगा, क्योंकि जब हम एग्जाम टाइम पे, जो हमारे पास लास्ट टाइम होता है ना, तो हम पन्ने पलटाते हैं ना, तो हमारे को पता होना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके ऊपर हाईलाइट भी कर देना। मनोदैहिक सिद्धांत दिया है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है ये आणविक विश्लेषण पे बल देता है। आणविक विश्लेषण पे बल देता है। संरचनावादी आपके आणविक विश्लेषण पे बल देते हैं, अस्तित्ववादी आपके आणविक विश्लेषण पे बल देते हैं। इनके अनुसार आणविक विश्लेषण मतलब आणविक विश्लेषण जो हो गया, जो आपकी संवेदना है, भाव है, प्रतिबिंब है, जो कुछ भी आप अनुभूति करते हो, जो आपकी चेतना में होती है, उन सब पे बल देता है। आणविक विश्लेषण पे बल देता है, ये इसकी दूसरी विशेषता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तीसरा है व्यवहार की व्याख्या में
आत्मनिष्ठ विधि पर आत्मनिष्ठ विधि पढ़ी थी ना हमने, आत्मनिष्ठ विधि पर बल देता है, यह आत्मनिष्ठा पर बल देता है, आत्मनिष्ठा पर बल देता है। हम इसकी विशेषता देख रहे हैं। ये संप्रदाय मन और शरीर दोनों को मानता है। टिचनर ने मनोदैहिक सिद्धांत दिया था। आणविक विश्लेषण पे बल देता है। आणविक विश्लेषण क्या होता है? जैसे आपकी चेतना, संवेदना, भाव, प्रतिबिंब, जो भी आप सोचते हो उन सब पे बल देता है। व्यवहार की व्याख्या में आत्मनिष्ठा पर बल देता है। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है साथियों, और आगे और विशेषता देखेंगे हम। इसकी जो चौथी विशेषता है कि ये शुद्धता पे बल देता है। मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष के शुद्धता पे बल देता है। मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष के शुद्धता पर बल देता है। मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष की शुद्धता पे बल देता है। व्यवहारिक पक्ष की शुद्धता पे बल देता, व्यवहारिक पक्ष या शुद्धता पे बल देता है, शुद्धता पे बल देता है। यह नियम और तथ्यों पे बल देता है। नियम वह तथ्यों पर बल देता है। संरचनावादी जो है वो आपके मनोविज्ञान के व्यवहारिक पक्ष या शुद्धता पे बल देता है। ये आपके नियम और तथ्यों पे बल देता है। ये इनकी विशेषता देख रहे हैं हम। ये नियम और तथ्यों पर बल देता है। ये थी आपकी विशेषता। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आप देखेंगे इनका जो एक ये विशेषता थी, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। त्रिविमीय सिद्धांत दिया है। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया है आपके विलियम वुंट ने दिया है। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत आपके त्रिविमीय सिद्धांत दिया है, जिसमें आपके उत्तेजना, तनाव, तीसरा है आपका सुखद या दुखद। भाव का त्रिविमीय सिद्धांत आपके विलियम वुंट ने दिया है, जिसमें आपके हैं उत्तेजना, तनाव, सुखद या दुखद। उत्तेजना शांत, उत्तेजना शांत, उत्तेजना शांत है ये। तनाव और शिथिलन, भाव का त्रिविमीय सिद्धांत आपके विलियम वुंट ने दिया है, जो आपका उत्तेजना शांत है, दूसरा है तनाव शिथिलन, तीसरा है सुखद और दुखद। एक बार आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए।
दूसरा है आपका अर्थ का संदर्भ सिद्धांत। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत आपके टिचनर ने दिया है। अर्थ का संदर्भ सिद्धांत आपके टिचनर ने दिया है। तो ये थी हमारी संरचनावाद या अस्तित्ववाद, जिसमें आपके विलियम वुंट ने आपका क्या बोलते हैं, विलियम वुंट ने आपका भाव का त्रिविमीय सिद्धांत दिया था, और आपके अर्थ और संदर्भ का सिद्धांत आपके टिचनर ने दिया था। ये मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। आज हमने संरचनावाद देखा है या अस्तित्ववाद देखा है, जिसकी प्रतिपादक आपके विलियम वुंट है, और मूल रूप से जो प्रतिपादक है वो आपके टिचनर हैं। संरचनावादियों ने ही सर्वप्रथम मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया था। तो ये आज की हमने क्लास में इंपॉर्टेंट बातें देखी थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। कल हम दूसरा संप्रदाय देखेंगे। हम डेली, मतलब मैं नहीं चाहती कि आपको इकट्ठा सारे संप्रदाय पढ़ा दूं। आपको संप्रदाय के प्रति समझ विकसित होनी चाहिए, तो आपको एक एक डेली एक संप्रदाय पढ़ाया जाएगा। तो जय हिंद साथियों, जय हिंद विद्यार्थियों, धन्यवाद।